नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। प्रारंभ की वीडियो में हमने कबीरदास और कवि तुलसीदास जी पढ़ा था। आज उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं कवि कृपाराम खिड़िया। ये 12वीं क्लास हिंदी अनिवार्य हिंदी का टॉपिक है, 12वीं कक्षा का। अब देखिए, कवि कृपाराम खिड़िया का जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 1343 ईस्वी में मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में हुआ था और मृत्यु सन 1883 ईस्वी में भी थी। इनके पिता का नाम था जगराम खिड़िया। ये राजस्थानी डिंगल और पिंगल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया और राजस्थानी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके एक शिष्य थे या सेवक थे जिनका नाम था राजिया। क्या नाम था? राजिया। एक बार ये बीमार पड़ गए कवि कृपाराम जी, तो इनकी जो सेवा थी वो इनकी सेवक राजिया ने की थी। राजिया की कोई संतान नहीं थी। राजिया ने कहा कि कृपाराम को कहा कि मेरे मरने के बाद में मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो कृपाराम जी ने कहा कि मैं तेरे नाम को इतना अमर कर जाऊंगा कि हर कोई तेरा नाम लेगा। तो इसलिए इनकी कविताओं में इनके पदों को जब हम पढ़ते हैं, सोरठे छंद को जब हम पढ़ते हैं, इनके पदों को पढ़ते हैं, तो राजिया को संबोधित करके ही लिखते हैं। वो किसको संबोधित करके लिखते हैं? राजिया को। अब देखते हैं, इनका पद है, देखते हैं अब। और सोरठा छंद का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। संपूर्ण पदों में सोरठा छंद है। देखिए, उपजावई राजिया। अब यहां पर अपने सेवक राजिया को संबोधित करके ही ये कृपाराम जी लिख रहे हैं कि उपजावई अनुराग कोयल मन हरखित करई कड़वो लागई काग रसनारा गुण राजिया। तो यहां पर कवि वाणी के महत्व बता रहे हैं कि मीठी वाणी का क्या महत्व है। देखिए, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कि कोयल की मीठी वाणी को सुनकर लोगों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रेम। उपजावे यानी उत्पन्न होना और हरखित यानी प्रसन्न होना। और कोयल की मीठी वाणी को सुनकर लोगों के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है और मन प्रसन्नता से भर जाता है, क्योंकि मन कड़वो लागई का रसनारा गुण राजिया। और जो कौवे की वाणी है वो कर्कश होती, कठोर होती है, इसलिए किसी को अच्छी नहीं लगती। इसलिए हे राजिया, ये सब अंतर वाणी का है। जो मीठी वाणी बोलता है उसको संसार के लोग अपना बना लेते हैं। जो कर्कश वाणी में बोलता है, कड़वी वाणी में बोलता है, उसको कोई भी इस संसार के लोग उसको अच्छा नहीं लगता। यानी उस व्यक्ति को वो श्रेष्ठ नहीं मानते जो मीठी वाणी का प्रयोग नहीं करता है। काली घनी कुरूप कस्तूरी काटा तुलई। दूसरा पद देखते हैं हम। देखिए, राजिया, यहां पे कवि कहते हैं कि अरे राजिया, काली घनी कुरूप कस्तूरी काटा तुलई, कि जो कस्तूरी होती है बहुत काली होती है। काली यानी काली, परंतु काले होने के बाद में भी वो अत्यधिक मूल्यवान वस्तु होती है, क्योंकि सुगंध बहुत अधिक होती है उसमें। इसलिए अत्यधिक मूल्यवान वस्तु होने के कारण वह कांटे पर तोली जाती है। किस पर तोली जाती है? कांटे पर। शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया, और शक्कर है वो सफेद होती है, बहुत सुंदर दिखती है, परंतु वो अत्यधिक मूल्यवान वस्तु न होने के कारण वह पत्थर पर तोली जाती है। इसलिए यहां पर जो हमारे कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि यहां पर गुणों को महत्व देना चाहिए, रूप रंग को महत्व नहीं देना चाहिए। देखिए, तीसरा पद, डूंगर राजिया। अब इन सभी पदों में उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। किसका? उपदेशात्मक शैली का। देखियो, डूंगर जड़ती लाए जोवई सारोही जगत पर जड़ती निज पाए रति न सूझे राजी। यहां पर कवि व्यंग्यात्मक शैली का और उपदेशात्मक शैली दोनों का प्रयोग करता है।
और ऐसे लोगों पर व्यंग कर रहा है। देखिए कि डूंगर जड़ती लाए जो वही सारो ही जगत, कि पहाड़ पर लगी हुई आग को देखकर संसार के सभी लोग आनंद का अनुभव करते हैं, दूर से देखते रहते हैं, परंतु अपने पैरों के पास लगी हुई आग को कोई भी नहीं देखता है। कवि कह रहे हैं कि अरे राजिया, कि डूंगर यानी पहाड़ पर लगी हुई आग को दूर बैठकर सभी लोग देखते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। पर जड़ती निज पाए, पाए यानी पैर, परंतु अपने पैरों के पास लगी हुई आग को कोई भी नहीं देखता है। अर्थात कवि यहां बताना चाहते ऐसे लोगों पर व्यंग्य कर रहे हैं जो दूसरों के घर बारों में हो रही कलह को देखकर आनंद का अनुभव करते हैं, परंतु कभी भी अपने घर बार पर ध्यान नहीं देते, यानी अपने घर पर ध्यान नहीं देकर दूसरे के कलह और घर में हो रहे लड़ाई झगड़े को देखकर आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों पर यहां पर कवि व्यंग्य कर रहा है और उपदेशात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है और सोरठा छंद है और राजस्थानी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है संपूर्ण पदों में। मतलब राजिया। अब देखिए, मतलब री मनवार चुपकई लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। यहां पर कवि ये बताना चाहता है मतलबी लोगों पर, स्वार्थी लोगों पर व्यंग कर रहा है। किस पर? स्वार्थी लोगों पर, जो अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करते हैं। तो कवि कहता है कि मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, जब व्यक्ति को अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है ना, तो दूसरे व्यक्ति को वह चुपके चुपके चूरमा भी खिलाता है, परंतु जब स्वार्थ पूरा हो जाता है ना, तो उसको राब की भी नहीं पूछता, अर्थात एक गुड़ की भी नहीं पूछता। पांचवा देखिए पद, मुख राजिया। देखिए कवि यहां पर पद में कह रहा है, अगले पद में, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़ई, इसड़ा सु इखलास राखी जई नहीं राजिया। यहां पर राजिया को कवि संबोधित करते हुए कहता है कि अरे राजिया, मुख ऊपर मिठियास, यानी आपको देखकर आपके सामने आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। क्या कह रहा है कि मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, परंतु अंदर मन में आपके प्रति द्वेष भावना रखते हैं, कुटिल भावना रखते हैं। यानी आपके सामने तो आपकी बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा है, आपकी प्रशंसा करेंगे, परंतु अंदर ही अंदर आपके प्रति द्वेष या कुटिल भावना रखते हैं। इसरासु इखलास राखी जई नहीं राजिया। फिर वो राजिया को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि अरे राजिया, ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। इखलास यानी मित्रता, यानी ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। कैसे लोगों से? जो आपके सामने तो आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर उनके मन में आपके प्रति द्वेष की भावना रहती है। देखिए सांचो राजिया। देखिए कवि अगले पद में कह रहा है कि सांचो मित्र सचेत, कहो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाक्यो राजिया। सच्चा जो मित्र होता है ना, वो आपके हित के लिए ही कार्य करता है, आपके अहित के लिए कार्य नहीं करता। यानी जिसमें आपकी भलाई होगी ना, वही कार्य आपका सच्चा मित्र करेगा। फिर यहां पर दृष्टांत अलंकार के माध्यम से बताना चाहे कि हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाक्यो राजिया, कि स्वयं श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन की भलाई के लिए उसके रथ को स्वयं चलाया था या हाँका था। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को चलाया था।
किसके लिए, किस कारण से? क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण सच्चे मित्र थे, यानी विपत्ति के समय कौन काम आया? सच्चा मित्र। यहां पर दृष्टांत अलंकार होता है, कौन सा? दृष्टांत, क्योंकि मिलती जुलती बात कही जा रही है। पहले एक बात कहकर फिर दूसरी उससे मिलती जुलती हुई बात कही जाती है, वह दृष्टांत अलंकार होता है हिम्मत राजिया। यहां पर जो कायर लोग होते हैं उनकी निंदा की गई है। यहां पर हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय रद कागद जू राजिया। हिम्मत कीमत होए, यानी जो वीर होते हैं, जो साहसी होते हैं, उनकी सब लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। क्या करते हैं? जो हिम्मत होते हैं, जो हिम्मत साहसी होते हैं, हिम्मत रखते हैं, निडर होते हैं, उनकी सब आदर करते हैं संसार में। बिन हिम्मत कीमत नहीं, जो डरपोक होते हैं ना, जो कायर होते हैं, उसकी कोई भी आदर नहीं करता। फिर वापिस पद को समझ लेते हैं कि जो इस संसार में शूरवीर होते हैं, साहसी होते हैं, उनकी संसार में सभी लोग आदर करते हैं, उनका सभी आदर करते हैं, परंतु कायर लोगों का कोई भी आदर नहीं करता। करे ने आदर कोई रद कागज जू राजिया, कि जो कायर लोग रद्दी कागज के समान है। किसके समान बताया? कायर लोगों को रद्दी कागज के समान। यहां पर हिम्मत, रद्द और कीमत, ये उर्दू भाषा के शब्द है। हिम्मत, कीमत और रद, ये उर्दू भाषा के शब्द हैं और अनुप्रास अलंकार का इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है। किसका? अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार ये पहला अध्याय आपका समाप्त होता है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करें।